हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू आवर ओवरव्यू स्टडी चैनल। हम लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम के लिए। अगर पीवाईक्यू से अगर कोई क्वेश्चन आए और हम गलत कर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी। और ये भी हम जानते हैं कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 40 से 50% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए हम अपनी एक सीट पक्का करने के लिए पीवाईक्यू को बहुत ही गहनता से उसको हम हल करेंगे और उसको एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी पूछे हुए क्वेश्चन से गलत ना हो। और इसमें हम जितने भी यूपी पीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, सभी पर ही हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा जीएस पीवाईक्यू स्पेशल का जो कोर्स है, ये जो कोर्स है, इसको हम फ्री चलेगा। और इस पर आप लोग सभी लोग ध्यान से इसका अगर करेंगे तो जीएस प्रीवियस स्पेशल सीरीज से हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सभी एग्जाम के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व और डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो आइए दोस्तों, पूरे जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पीवाईक्यू को हल करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं और एक नई भविष्य में अपने सपना को पूरा करते हैं। तो हम यार चौथा टॉपिक शुरू करेंगे। जो चौथा टॉपिक है, इसमें चौथा टॉपिक हम लोग का है महाजनपदा के बारे में, कि महाजनपदा कैसे इमर्ज हुआ, उसमें से कैसे मगधा कैसे इमर्ज हुआ, बहुत पावरफुल बन गया। तो हम इसको कंप्लीट करने से पहले, हम चौथा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी के जो मेन मैप हैं और फैक्ट हैं उनको हम रिवीजन करते हुए चलें, जिससे कि एनसीईआरटी ऐसी बुक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिख, और उसको बार बार पढ़ने से हमारे दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो हमारा फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक जो शुरू किए थे, पहला टॉपिक था हमारा प्री हिस्टोरिक, मतलब प्री हिस्टोरिक का मतलब हमारा पैलियोलिथिक था, पाषाण काल से रिलेटेड, तो उसको पढ़े। उसके बाद सेकेंड टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन था। थर्ड टॉपिक हम लोग का ऋग्वैदिक का वैदिक पीरियड था। अब फोर्थ टॉपिक ये है। तो हम तीन टॉपिक का थोड़ा सा एनसीईआरटी से जो कीवर्ड है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसको थोड़ा सा देखते हुए चलें। हम अभी 2023 और 24 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, 2023 का जो पीसीएस आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था, आईएएस का 2023 का एग्ज़ाम में देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो पीछे जो दिया गया मैप और उसमें फैक्ट जो दिया गया, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे पीसीएस में भी आ सकते हैं या किसी और भी एग्जाम में आ सकते हैं, या आईएएस में भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए हम एनसीईआरटी को लेते चलते हैं, इसके साथ लेते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा फैक्ट करते हुए। और जब हम जीएस के लिए पढ़ेंगे, जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरा, तो हम जब जीएस के लिए पढ़ेंगे, मतलब कि जब एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, तो उसमें हमको बहुत आसानी होगा। क्वेश्चन पेपर पहले करने का ये टारगेट है कि हमें ये समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम ये भी मालूम है क्वेश्चन पेपर करते हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें 40 से तो 45% तो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा रहता है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के जो मेन फैक्ट हैं, मैप हैं, उनको देखते हैं। देखिए, आर्कोलॉजिकल साइट हैं जो जिसमें ये पाषाण काल के टाइम के हैं, मतलब कि प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट खुद ये दिया ही एनसीईआरटी, इससे इंपॉर्टेंट और क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक रेड ट्रायंगुलर का है, ट्रायंगल में रेड कलर का। सब साउथ में देखते हैं तो दो है, कौन सा है याद करिए, साउथ में दो हैं, और ये दोनों कृष्णा रिवर के नीचे हैं, कृष्णा रिवर के साउथ में। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कृष्णा रिवर है, क्या है यहाँ पर, ये कृष्णा रिवर है, और ये तुंगभद्रा रिवर है। तो तुंगभद्रा रिवर के एक नॉर्थ साउथ वेस्ट में है, और एक है साउथ ईस्ट में है। तो तुंगभद्रा रिवर के अगर हम साउथ और वेस्ट में देखते हैं तो हुंसुगी है, क्या है, हुंसुगी। फिर अगर तुंगभद्रा रिवर के हम ईस्ट और साउथ में देखते हैं तो कुरनूल के गए। दोनों जो हैं हमारे पैलियोलिथिक साइट हैं, और ये हमें दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, इसका जगह भी याद होना चाहिए। जगह कभी पूछ दे कि वेस्ट, और कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वेस्ट, इसको अरेंज कीजिए वेस्ट से ईस्ट में, या कभी पूछ देगा कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए, नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका क्रम भी देखें। अगर हम देखते हैं तो ये पहले हुंसुगी वेस्ट में, फिर ये ईस्ट में, ठीक। अगर हम यही देखते हैं ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ से साउथ में, तो हुंसुगी पहले नॉर्थ में, उसके बाद साउथ में कुरनूल है, ठीक। तो इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट है
इसको हटा देते हैं। आपका पीरियोडिक साइट हो गया। एक पीरियोडिक साइट और है जो कि भीमबेटका है। यहाँ पर भीमबेटका है जो कि हमारा नर्मदा रिवर है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये नर्मदा रिवर के ईस्ट में, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में भीमबेटका है। तो भीमबेटका नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ठीक, तो इतना तैयार हो गया। 3 साइट एनसीईआरटी में दिया गया है। पीरियोडिक 3 पीरियोडिक साइट है। पहला कुल्लू, दूसरा हुंसगी, तीसरा भीमबेटका। ठीक, एक कृष्णा रिवर के तुंगभद्रा के पास में है और एक है नर्मदा रिवर के। ये सेंट्रल इंडिया के पास में है, ये साउथ इंडिया के पास में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियोलिथिक साइट को। नियोलिथिक साइट दिया गया है। नियोलिथिक साइट, तो नियोलिथिक साइट हम देखते हैं तो यहाँ पर नियोलिथिक साइट को अगर रिवर के ही अनुसार हम देखें तो यहाँ पर जो नियोलिथिक साइट है ये ब्लू कलर में स्क्वायर में है। तो हम अगर रिवर देखते हैं तो ये कावेरी रिवर है। ठीक, ये कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर के ये दोनों नॉर्थ में है। कावेरी रिवर के दोनों नॉर्थ में, दो नियोलिथिक साइट साउथ में है, जिसमें से दोनों कावेरी रिवर के नॉर्थ में, साउथ में नॉर्थ में, जिसमें पहला आप देखते हैं तो हुल्लूर है। कौन? हुल्लूर। तो ये एकदम कर्नाटक में है। यहाँ से विमान से कर्नाटक में, पीएमपल्ली तमिलनाडु में, पीएमपल्ली तमिलनाडु में है और हुल्लूर कर्नाटक में है। ये दोनों नियोलिथिक साइट है। अगर इसे हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट में हुल्लूर है, ईस्ट में पीएमपल्ली। अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ को देखें तो हुल्लूर है पहले, उसके बाद पीएमपल्ली है। ठीक, साउथ से ईस्ट की तरफ देखें, यानी साउथ से अगर ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, अगर हम साउथ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें हमको ये मिलेगा कि पहले पीएमपल्ली आएगा, उसके बाद हुल्लूर आएगा। ठीक, तो ये आपका नियोलिथिक साइट, 2 नियोलिथिक साइट है साउथ में। ठीक, 2 नियोलिथिक साइट है साउथ में 2 नियोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट है। फिर उसके बाद नियोलिथिक साइट हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो ब्रह्मपुत्रा, नहीं तो इसको कहेंगे यहाँ पर आपका ये मिजोरम है और ये कौन सा है, तो ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा और मेघालय यानी देखा है तो यहाँ पर दाउजन हल्दिंग नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि त्रिपुरा और असम के पास में है। ठीक, याद हो गया। ठीक, तीसरा अगर देखते हैं तो बिहार में आते हैं तो बिहार में चिरंड है। चिरंड गंगा रिवर के पास में है। गंगा रिवर और सोन रिवर का जो यहाँ पर दोनों बनाती है, सोन रिवर और गंगा, तो वहीं पर चिरंड है। ठीक, और उसके किधर है तो उधर नॉर्थ साइड में चिरंड है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं तो 2 हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा है, तो ये यमुना रिवर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यमुना रिवर आती है और ये प्रयागराज में दोनों गंगा रिवर से मिलती हैं, लेकिन ये यमुना रिवर के किधर है तो साउथ वेस्ट में। तो पहले कोल्डियावा, फिर उसके बाद महागरा। कोल्डियावा और महागरा, कौन? कोल्डियावा और महागरा। ठीक, महागरा। ठीक, यानी तीन 2 साइट यूपी में मिल गई और हमारा फिर उसके बाद 2 साइट, एक साइट जम्मू कश्मीर में, एक साइट मेहरगढ़ में। मतलब कि हम नियोलिथिक साइट देखते हैं तो 3, 2, 5, 6, 2, 8 साइट नियोलिथिक साइट है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, उसके बाद मेगालिथिक में आते हैं तो मेगालिथिक को हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 ही मेगालिथिक साइट है। दोनों साउथ में है, पहला ब्रह्मगिरी, दूसरा आदिचनोला। दोनों कहाँ पर है तो सीधे कावेरी रिवर से, अगर हम कावेरी रिवर को देखते हैं, कावेरी रिवर ये है, तो कावेरी रिवर से एक कावेरी रिवर के साउथ में, एक कावेरी रिवर के नॉर्थ में है। ठीक, एक पीएमपल्ली के ऊपर, पीएमपल्ली के नॉर्थ में, एक पीएमपल्ली के साउथ में। कावेरी रिवर एकदम तमिलनाडु और पीएमपल्ली अगर देखें तो तमिलनाडु के पास में है। आदिचनोला को देखें तो तमिलनाडु के पास में, तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर बनता है। ठीक, और उसके बाद हम एक ब्रह्मगिरी देखते हैं तो ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। ठीक, तो ये 2 आपको याद होना चाहिए, 2 मेगालिथिक साइट है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। सम इम्पॉर्टेंट साइट है जो हड़प्पा का है। तो हड़प्पा का सम इम्पॉर्टेंट साइट हम देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट साइट हमारा मंदा, जम्मू कश्मीर में, जो कि चेनाब रिवर के पास में ही है, कहा चेनाब रिवर पर ही है। ठीक, वो भी जम्मू कश्मीर में। ठीक, फिर उसके बाद रावी रिवर पर का हड़प्पा है। फिर मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर। ठीक, कुंदर बलूचिस्तान में है। लोथल इम्पॉर्टेंट है और धौलावीरा इम्पॉर्टेंट है। नागेश्वर यहाँ पर रंगपुर
यहाँ पर यहाँ नर्मदा रिवर। राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। और यमुना रिवर से इधर बनवाली कहाँ पर है तो हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पर, तो कालीबंगन आपका राजस्थान में। गनवेरीवाला यहाँ कहाँ पर है तो ये पाकिस्तान में। कोटजी पाकिस्तान में, चौदारो पाकिस्तान में, अमेरी पाकिस्तान में, बालकोट पाकिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ साइट हैं, ये हमें याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही है साइट है, फिर यही साइट है कल्टीवेटर, फिर ये कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये अब देखिए, ये हमारा इंडस वैली में कहाँ पर क्या पाया गया था उसके बारे में। ये हमारा जो पैलेलिथिक साइट थी उसके कौन सा में ग्रेन और बोन पाया गया, किस साइट से, वो साइट के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया। तो व्हीट, बरले, सीप, गोट यहाँ मेहरगढ़ से पाया गया। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, बोलन पास के पास, बोलन पास। राइस, फ्रेगमेंट, एनिमल बोन, याद कर लीजिए, राइस और फ्रेगमेंट एनिमल बोन कोल्डियावा में पाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में, ये बताया ना, कोल्डियावा यमुना रिवर से नॉर्थ में। ठीक, राइस कैटल, हुसक मार्क्स ऑफ द कैली सरफेस, महागरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, व्हीट एंड लैंटेन, गुफराल पाकिस्तान कश्मीर में। व्हीट, लैटिन, डॉग, कैटल, सीप, गोट, बुफैलो, बुरजाहोम कश्मीर में। व्हीट, ग्राम, बरले, बुफैलो, ऑक्स, चिरंड बिहार में। मिलेट, कैटल, सीप, गोट, पिग, हुल्लूर कौन सा आपको मिला, हुल्लूर आंध्र प्रदेश में। ठीक, ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, पिग, पीएम पल्ली, ये पीएम पल्ली आपको मिला, ये कौन सा था, ये पीएम पल्ली हमारा न्यूलिथिक साइट थी। ठीक, हुल्लूर हमारा क्या था, न्यूलिथिक साइट थी। ठीक, चिरंड हमारा न्यूलिथिक साइट। ठीक, बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट, गुफराल न्यूलिथिक साइट, महागा न्यूलिथिक साइट, ये भी न्यूलिथिक साइट, ये न्यूलिथिक साइट पाई, सभी न्यूलिथिक साइट है। और यहाँ पर सभी जगह राइस है, न्यूलिथिक साइट में एग्रीकल्चर शुरुआत हुई थी। ठीक, ये प्रूव कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए जो मेगालिथिक के टाइम पर मेगालिथिक का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और इसमें डेड बॉडी को बरियल किया जाता था। ये देखिए बोल्डर है, तो ये ऐसा ही बनाया जाता था, ये साउथ में चलता था। और मेगालिथिक साइट हमें 2 को मिला है। ठीक, जो कि हम अभी देखे हैं मैप में, अगर नहीं है तो फिर देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए मेगालिथिक साइट, मेगालिथिक आदि चनुलूर और ब्रह्मगिरी, दुखो। ठीक, 2 जगह हमें मिला है। तो इसी मेगालिथिक साइट का वैसा ही स्ट्रक्चर होता था, कैसे बनाया जाता था, वैसा ही बनाया जाता था। ठीक, अब हम नेक्स्ट फिर देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं हमारा ये कुछ अब शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट जो जनपद और महाजनपद के टाइम का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये कुछ जनपद हैं जो कि उस टाइम पर थे, इसका सिचुएशन देखते हैं कहाँ पर है। और सबसे बेस्ट रीजन है इनको लोकेशन सही से आइडेंटिफाई करने का, रिवर। अगर रिवर से देखते हैं तो इसको बेस्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम पहला देखते हैं तो सबसे पहले हम गंधार को देखते हैं। क्या, गंधार कहाँ पर है, तो गंधार आपका यहाँ पर है। ठीक, गंधार जो कि ये इंडस रिवर है, क्या इंडस रिवर ऐसे आ रही है। ठीक, तक्षशिला यहीं पर है, कहाँ पर, तो झेलम रिवर यहाँ पर है, यहाँ पर झेलम रिवर के और तक्षशिला झेलम रिवर के वेस्ट में और क्या बोलते हैं इंडस रिवर के नॉर्थ में। ठीक, फिर उसके बाद हमारे यहाँ तक्षशिला हो गया, गंधार हो गया ना। ठीक, तक्षशिला गंधार की राजधानी थी, तक्षशिला की राजधानी गंधार थी। ठीक, अब यहाँ पर अस्थित कुरु देखते हैं, तक्षशिला राजधानी थी, गंधार वहाँ पर राज्य था। ठीक, अब हम यहाँ पर कुरु देखते हैं, कुरु देखते हैं तो यमुना और गंगा रिवर, क्या, यमुना और गंगा रिवर, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। कुरु देखते हैं, ये रहा हमारा यमुना रिवर जो यहाँ पर आती है, गंगा में मिल जाती है। ये गंगा रिवर जो यहाँ पर प्रयागराज में मिलती है। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुरु जो जनपद है, इसका राजधानी हस्तिनापुर यहाँ पर स्थित है। फिर ये पंचाल, कौशल की राजधानी, वैशाली, बिच्ची, मगधा, अंगा, मगधा की राजगिरी था, यहाँ कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन,
ठीक, ये नर्मदा रिवर के पास में। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक मस्की था, मस्की नहीं दिया, अस्मक। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट साइट ने हमारा इम्पोर्टेंट जनपद और महाजनपद की कुछ सिटी हैं। देखिए यहाँ पर जब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो उनका ट्रेडिंग सेंटर था, वेस्ट एशिया से कैसे होता था। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का अगर देखें तो ये सऊदी अरब है। ठीक, यहाँ पर अगर देखें ये इस तरह से, तो ये ओमान है, ये यमन है, यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर कतर है। ठीक, तो ये कतर के पास ही दिलमुन जो है कतर के पास, कतर, यहाँ दिलमुन से हम लोग का ट्रेड होता था। ये मेलुआ है यहाँ पर, इसके अंदर है, ये हड़प्पा है, ये लोथल। ठीक, ये पूछ देता है, कई बार पूछा है कि दिलमुन कहाँ पर है, और जहाँ पर ये मेलुआ किनको कहा गया, तो यही मेलुआ इंडियन थे यानी आर्यन थे। मेसोपोटामिया वाला ये रीजन है। ठीक, सोख्ता ये रीजन है, शहरी सोख्ता। ठीक, ये रीजन है, 3-4 रीजन। मगन ये था। ठीक, और कुछ बचा, हाँ। अब यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दिया गया है, तो हम देखते हैं कि लोअर पैथोलिक, यहाँ पर ये लोअर पैथोलिथिक साइट 200 मिलियन, प्रेजेंट से 200 मिलियन पहले का था लोअर पैथोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक पीरियड था। ठीक, 80,000 पहले मिडिल पैलियोलिथिक था। 35,000 ईयर अपर पैलियोलिथिक, 12,000 ईयर बिफोर मेसोलिथिक, 10,000 नियोलिथिक, एग्रीकल्चर एंड पोस्टोरलिस्टिक, चारकोलिथिक, फर्स्ट यूज ऑफ कापर, इसमें फर्स्ट यूज कापर का पहले यूज हुआ था, ये 6,000 बिफोर प्रेजेंट, 26,000 BC हड़प्पा सिविलाइजेशन था, 1,000 अर्ली आयरन एंड मेगालिथिक बरियल, 6,000 से 400 CE तक अर्ली हिस्टोरिक पीरियड था। यहाँ पर हिस्टोरिक पीरियड इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर हमें रिटेन एविडेंस और जो रीडेबल भी था, क्या था, रीडेबल और रिटेन भी था, और इसको रीड भी कर सकते थे, इसलिए इसको अर्ली हिस्टोरिक बोला गया। और जितने सब हैं ये, इसमें अगर ये देखा जाए तो ये आपका नियोलिथिक, चारकोलिथिक तक ये हमारा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक। फिर उसके बाद हड़प्पन से लेके और हमारा वैदिक एज तक क्या था, तो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक, तो ये हमारे कुछ जो हड़प्पा साइट का आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है, उन्होंने क्या किया। बहुत बार पिछले बार तो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, नहीं हो पाया था, बहुत टफ था। ठीक, IAS में आया था, बहुत टफ था, नाम दे दिया था, नाम के कारण नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन दे दिया था, 3 गो का नाम दिया था, 3, उसमें पूछ दिया था क्या आर्कोलॉजिस्ट है, राइटर है, पोएट है, म्यूजिशियन है, क्या रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे हड़प्पा सील के लिए, और 1875 में इन्होंने रिपोर्ट किया था। ठीक, 1921 में अगर हम देखते हैं तो एम एस वात बिगेन एक्सकेवेशन, हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत की थी। 1925 में देखते हैं तो एक्सकेवेशन बिगेन ऑफ द मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन 1925 में हुआ था, 21 में हड़प्पा हुआ था। 1946 में अगर देखते हैं तो REM व्हीलर एक्सकेवेट द हड़प्पा को एक्सकेवेट किए थे। 1955 में देखते हैं SR राव बिगेन एक्सकेवेशन लोथल को एक्सकेवेट किए थे 1955 आज़ादी के बाद। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो 2 पार्ट में देख सकते हैं, पहला आज़ादी से पहले, दूसरा आज़ादी के बाद। ये देखते हैं तो ये आज़ादी से पहले के हैं। ठीक, ये अब आज़ादी के बाद लोथल। फिर 1960 में BB लाल BK थापर बिगेन एक्सकेवेशन ऑफ द कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में। ठीक, कालीबंगन राजस्थान में। 1947 में देखते हैं, 47-74
M.R. Mughal began the exploration in the बहावलपुर। अगर ये पूछ दिया बहावलपुर का कौन, बहावलपुर किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर M.R. मुगल। 1980 टीम ऑफ जर्मन एंड इटली आर्कोलॉजिस्ट बिगेन द सरफेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो का 1980 में जो जर्मन के और इटली के जो आर्कोलॉजिस्ट है वहाँ पर सर्फ एक्सप्लोर करने के मोहनजोदाड़ो को वापस फिर शुरू किया। 1986 में 1986 में अमेरिकन टीम इसकेवेट हड़प्पा पे इसलिए काम होता है कि उनको लोग और भी पुराना हो सकता है ऐसा। 1990 में RS बिस्ट बिगेन तो धौलावीरा बिस्ट क्या थे किए थे, धौलावीरा। ठीक, बिस्ट धौलावीरा याद करिए, नहीं तो नहीं याद होगा तो फिर पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं, यहीं पर याद कर लीजिए। बिस्ट धौलावीरा, क्या धौलावीरा बिस्ट किसका एक्सकवेशन किया, धौलावीरा। ठीक, M.R. मुगल कहाँ, बहावलपुर। M.R. मुगल बहावलपुर। B.L. लाल के B.K. थापर B लाल B.K. थापर कालीबंगन। S.R. राव लोथल R.E.M. व्हीलर हड़प्पा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब है, उतना याद हो गया, वो याद हो जाएगा, कल फिर परसों करेंगे, रोज करते रहेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, एक करके कापी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि नोट कर लिया जाए, उसको बार बार पढ़ते रहने से हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। यहाँ पर दिया गया है कौन, इधर एक राजा का नाम दिया गया, इधर आपका उसके राज्य का नाम दिया गया है, और उसको मैच करने के पूछ कौन सा मैचिंग में है कौन सा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो देखते हैं तो कंभोज राजपुर करेक्ट है, करेक्ट मैच है। अस्मका पोटाली, अस्मका कहाँ साउथ में है, पोटाली। सुरसेन कौसामी नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट है। कौशल श्रावस्ती करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पर करेक्टली नॉट मैच है, तो कौन, सुरसेन करेक्टली नॉट मैच है। ठीक, तो यहाँ की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में लाभ दे। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर सभी जो जनपद से 16 महाजनपद उनका दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा बिहार में है, इसका कैपिटल चंपा था। मुंगेर और भागलपुर इसका मॉडर्न जगह है। मगधा राजगिरी या गिरी व राज, जहाँ पर गंगा और सोन नदी मिलती है वहीं पर है इसका, गया और पटना। कौशल श्रावस्ती नॉर्थ में, कुशवती साउथ में, कौशल नॉर्थ में, श्रावस्ती साउथ में। ठीक, काशी का वाराणसी है, बनारस मॉडर्न नेम। वज्जी वैशाली। माला कुशीनारा, देवरिया बस्ती गोरखपुर सिद्धार्थनगर यूपी में। ये भी देखिए कौशल कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। फैजाबाद गोंडा बहराइच यूपी उत्तर प्रदेश में। छेदी शुक्तिमाती बुंदेलखंड यूपी में। कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ हरियाणा, ये भी यूपी में। पंचाल अही छत्रा है, कंपिलिया 2 जगह पर छत्रा है, कंपिलिया वेस्टर्न यूपी, ये भी यूपी। तो अगर हम देखें ये भी यूपी, क्योंकि पिछले बार PCS में क्वेश्चन पूछ दिया कितने महाजनपद यूपी में थे, तो आपको यहाँ याद होना चाहिए कि 8 जनपद थे, 8 या 9 सही, जो कि हमारे यूपी में महाजनपद है। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्सा कौशाम्बी प्रयागराज मिर्ज़ापुर। मत्स्य विराट नगर जयपुर। ठीक, अगर इसको हम देखें, अस्मका साउथ में है, अस्मका। मत्स्य विराट नगर जयपुर भरतलवर। सुरसेना मथुरा, सुरसेना ये पूछा था ना, मथुरा, जहाँ पर कृष्ण जी का नाना का नाम था सुरसेन। अस्मका साउथ में है। पैथन पोतली सिचुएटेड इन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड गोदावरी। अवंती उज्जैन के पास है, कहाँ पर, उज्जैन। महिष्मती बाहुबली का मूवी देखे थे उसमें। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट नर्मदा रिवर वेस्टर्न मालवा।
ठीक। गंधार तक्षशिला, गंधार जो है तक्षशिला। कम्भोज हतक रायपुर, ये कहाँ पर? तो कश्मीर, यह पुंछ रीजन, कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान। कम्भोज ठीक। तक्षशिला रीजन विद काबुल रावलपिंडी पाकिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो अगर हम देखते हैं तो इंडिया के बाहर तो इंडिया के बाहर गंधार और कम्भोज इंडिया के बाहर हैं। दो परीक्षा में पूछ सकता है कि इंडिया से बाहर कितने महाजनपद थे, तो ये 2 महाजनपद जो इंडिया के बाहर थे। ठीक। अब हम वो देख लेते हैं कि कितने हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश का अगर देखते हैं, थोड़ा सा इसको पूरा करते हैं। अब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका कौशल, उत्तर प्रदेश में है काशी, वज्जी, माला, छेदी, कुरु, पंचाल, वत्स्य। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक, याद होना चाहिए। 2 जो है इंडिया के बाहर हैं। ठीक, थोड़ा सा इनका मैप देख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाए। ये देखिए इसका मैप है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर कम्भोज है इंडिया के बाहर, गंधार है। ठीक, तक्षशिला इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी पुष्कलावती, कम्भोज का पुष्कलावती। ठीक, क्या है? पुष्कलावती। अस्मका यहाँ पर है साउथ में। ठीक, अवंती उज्जैन। ठीक, माला कुशीनगर, माला, बिज्जी वैशाली, मगधा अंगा का चंपा, अंगा एक वंगा भी है। श्रावस्ती यहाँ पर है कौशल का, काशी बनारस, कौशाम्बी का वत्सा का कौशाम्बी, कुरु पंचाल, इंद्रप्रस्थ। फिर उसके बाद अही चत्रा, सुरसेना मथुरा, मत्स्य यहाँ पर मत्स्य। ठीक, तो ये आपका साइट है, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर अगली बार पूछ देगा नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, साउथ नॉर्थ टू साउथ, तो ये भी ध्यान देना है कौन किधर डायरेक्शन में है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा वाज द कैपिटल ऑफ द महाजनपद। तो चंपा का कैपिटल क्या है? तो चंपा किसका था? अंगा। किसका? अंगा का कैपिटल चंपा। ठीक, अंगा। ठीक, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं करेक्टली मैच है? ठीक, तो अंगा चंपा करेक्ट है। कौशल चित्रा या ही चित्रा, इनकरेक्ट। ये कौशल का नहीं, कौशल का क्या था? कौशल का बिज्जी, कौशल का बिज्जी नहीं, श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, याद रहे, कौशल का श्रावस्ती। वत्स्य का कौशाम्बी सही है। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? तो बी इज इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ 16 महाजनपद किसमें मेंशन किया गया? तो नेम ऑफ 16 महाजनपद का अंगुत्तर निकाय, महाभारत बुद्ध का एक बुक है, इस अंगुत्तर निकाय है जो सुत्त पिटका है, उसमें ये अंगुत्तरा निकाय है जिसमें महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The name of the various Mahajanpada were found literally that of name. List produce the various text different Buddhist epic अंगुत्तरा निकाय, जैन का भगवती सूत्र, यानी जैन का भगवती सूत्र और बुद्ध का अंगुत्तरा निकाय जिस दोनों में अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों का नाम आया है। ठीक, अंगुत्तर निकाया इंक्लूड द नेम अंगा, मगधा, काशी, कौशल, वत्सा, मत्स्य, कुरु, पंचाल, अवंती, अस्मका, गंधार, कम्भोज, सुरसेन मथुरा, छेदी, वज्जी, माल, टिसी। अंगा, मगधा, वज्जी, काशी, कौशल आर इंक्लूड इन बोथ अंगुत्तरा निकाय एज वेल भगवती सूत्रा। ठीक, पन्ननी अष्टदैया जो है पढ़ने के द्वारा लिखी गई है, इसमें 22 महाजनपदों का नाम है। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तो 16 महाजनपदों की बात हो रही थी कि 16 महाजनपद किस में है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा दोनों में आपका
अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा में 16 महाजनपदों का मेंशन किया गया है। लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जो पौराणिक अष्टदैया है इसमें 22 महाजनपदों का नाम लिखित था। अगली बार से पूछ देगा। इसमें 10 महाजनपद लोकेटेड गंगापुर, इसमें से 10 महाजनपद है। देखिए ये भी एक मस्ट पॉइंट है। 10 महाजनपद जो है आपका कहा नहीं रहा है, 10 महाजनपद जो है गंगा वैले के पास में है। ठीक, गंगा वैले में 10 महाजनपद लोकेटेड है, याद रहे। 10 महाजनपद यहाँ पर है। 9 महाजनपद यूपी में, कितना 8 महाजनपद पद कहाँ पर, यूपी में। यूपी में 8 महाजनपद, 2 महाजनपद कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया। ठीक, और 1 महाजनपद जो है कहाँ पर, साउथ इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट, विच बुद्धिस्ट इपिक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द 16 महाजनपद, 16 महाजनपद है ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, यानी 6th सेंचुरी के टाइम पर कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट इपिक था, यानी बुक थी जो कि 16 महाजनपदों के बारे में बताती है। तो अंगुत्तरा निकाय बुद्ध जी का है, और भगवती सूत्रा जो जैन का बताती है, और अष्टाध्यायी 22 महाजनपदों का बताती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज नॉट एमंग द अर्लियर रिपब्लिक, इसमें से अर्लियर रिपब्लिक नहीं है। तो इसमें से अर्लियर रिपब्लिक कौन सा नहीं है, लिच्छविया, शाक्या, यौदेया, लिच्छविया और शाक्य मुनि बुद्ध जी का परिवार है। लिच्छविया उनके माता जी के साइड से, दोनों क्या थे, ये हिमालय के फुटहिल पर थे, इसलिए दोनों क्या थे, रिपब्लिक थे। लेकिन यौदेया जो है रिपब्लिक नहीं थी। तो यौदेया जो है बड़ा अच्छा, तो यौदेया आर नॉट इंक्लूड द अर्लियर रिपब्लिक स्टेट। यौदेया हैड इमर्ज एज द पावर ऑफ डायनेस्टी रिपब्लिक इन नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द कुशना के टाइम पर हुआ है। ठीक, यौदेया जो है कुशना के टाइम पर हुआ, और ये रिपब्लिक नहीं था, जाहिर सी बात है। शाक्य या लिच्छविया हुए द रिपब्लिक ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड के टाइम पर दोनों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, matching the king of Buddha period with their respective state and choose the correct answer from the code given below. किंग स्टेट, इधर किंग दिया, इधर स्टेट दिया है। प्रद्योता मगधा का था। उदयायन वत्स्या का, प्रसेनजीत अवंती, अजातशत्रु कौशल। तब अजातशत्रु मगधा का सबको याद है। अजातशत्रु किसका था, मगधा का। ठीक, तो अब अगर हम देखते हैं इससे मिलाने की कोशिश करते हैं, डी का फर्स्ट किस में है, तो डी का फर्स्ट इसमें है और इसमें है, और बाकी सब गलत। इतना तो सबको मालूम है। फिर उसके बाद प्रद्योता जो था, अब इसमें से निकालना पड़ेगा ना, प्रद्योता किसका था, तो प्रद्योता जो था अवंती का था। किसका, अवंती। ठीक, ए का थर्ड इसमें है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इतना ही से 2 ही मालूम हुआ, हो गया। उदायन किसका था, तो उदायन वत्सा का था। उदायन वत्सा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदायन हो। ठीक, प्रसन्नजीत अपने आप आ गया, प्रसन्नजीत अवंती का था। ठीक, थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इसको याद करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक, प्रद्योता जो रूलर था उसके किसका रूलर था, तो अवंती का। प्रद्योता जो था अवंती का था, प्रद्योता अवंती का था। उदायन था वत्स का। उदायन किसका था, वत्स का। प्रसन्नजीता किसका था, तो कौशल का। प्रसन्नजीत कौशल का। अजातशत्रु मगधा का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। The remains of which Asian city have been found at कुमराहा साइट। कुमराहा साइट कौन सा एशियन सिटी में पाया गया, कुमराहा साइट। रिमेन्स ऑफ द एशियन सिटी हैज बीन फाउंड एट कुमराहा साइट। कुमराहा साइट है जहाँ पर एशियन सिटी के रिमेन्स पाए गए। तो कौन सा
कौन सा एशियन सिटी है जिसका पाया गया? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है जिसका रिमेन्स कुम्हार साइट पर पाया गया। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में यह है कि रिमेन्स ऑफ एशियन साइट पाटलिपुत्र सिटी हैज बीन फाउंड कुमराहा साइट, जो कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? बुलंदीबाग पटना। द एश रिमेन्स ऑफ वुड पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य इज फाउंड। वुड यानी लकड़ी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल की लकड़ी का रिमेन्स पाया गया है। इलोट हैड डिस्क्राइब इज स्पेकुलर प्लेस कंपेयर द प्लेस ऑफ द सोसा एंड द इकबाताना आल्सो फाउंड द असेंबल हॉल ऑफ 18 पिलर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर सोसा और इकबाताना भी पाया गया है। ये ऊट रिमेन्स तो पाए गए हैं, यहाँ पर सोसा और इकबाताना भी पाया गया है। तो दोनों याद रहे कि पाटलिपुत्र का जो एशियन सिटी है इसका रिमेन्स जो है कुम्हारा साइट पर पाया गया। कहाँ पर? कुम्हारा साइट पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which earlier ruler of Magadha had murdered his father for the coronation and later assassinated by his son for the same। यानी यहाँ पूछा है कि मगध का कौन सा ऐसा राजा जो अपने पिता को निपटा दिया और फिर उसके साथ भी उसका बेटा भी वैसा ही किया। तो कौन है? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने बेटा को बाप को निपटाया, उसका बेटा भी उसको निपटा दिया। ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन में मगध इमर्ज एज द मोस्ट मेजर पावर ड्यूरिंग द 16th century BC। बिम्बिसार स्टेबलाइज्ड हर्याणा डायनेस्टी 5044 BC। अजातशत्रु उदयन भाद्रा या उदाइन एंड नागादशका या दशरका अजातशत्रु उदाइन भाद्रा नागादशका या दशका फ्रॉम द 460 BC were the other ruler of dynasty. The dynasty also known for their patriarchal act. बिम्बिसार was killed by his son अजातशत्रु। जो बिम्बिसार था वो अपने बेटा अजातशत्रु के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु also killed by his son उदयन। गद्दी बैठने के लिए, मतलब कि बिम्बिसार को अजातशत्रु मारा और रगदी बैठा। अजातशत्रु को उसका लड़का उदयन मारा। या इसका उदयन का एक नाम और है, जब परीक्षा में पूछ देगा तो बेहोश हो जाएगा आदमी। उदाई भद्रा याद करें। उदाई भद्रा ही उदयन बोला जाता था। ठीक। बिम्बिसार इसकी स्थापना किया था किसका? हर्यक डायनेस्टी की भी स्थापना जो हुई थी 1544 ईस्वी में, जो कि बिम्बिसार के द्वारा किया गया था, हर्यक डायनेस्टी। अब बिम्बिसार को अजातशत्रु ने किल कर दिया। अजातशत्रु को उदय भाद्रा ने किल किया या उदयन ने किल किया। ठीक। रीजन था गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ फॉलोइंग रूलिंग पीरियड द अथॉरिटी ऑफ मगधा एक्सपेंड इन द मालवा रीजन। मालवा रीजन तक चला गया। किसके रीजन टाइम तक? तो मालवा का राजा कौन था? प्रसन्न शिशुनाग, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। तो कहाँ तक, किसके टाइम? तो शिशुनाग के टाइम वो मालवा तक एक्सपेंड कर दिया है। लोअर में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। शिशुनाग द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी कंकोर्ड द मालवा अवंती टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी मगधा एम्पायर टू मालवा मेकिंग इट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ मगधा। तो शिशुनाग जो है क्या किया कि शिशुनाग डायनेस्टी बनाया और अब मगध एम्पायर को बढ़ा के लेके चला गया मालवा तक, अवंती तक। ठीक। नेक्स्ट, विच मगधा रूलर वाज नो एज द अपरारोपरासुरमा। अपरारोपरासुरम कौन सा मगध का रूलर था जिसको हम लोग अपरारोपरासुरम के नाम से जानते हैं? तो महापद्म
महापद्म नंदा, महापद्म नंदा जो था नंद डायनेस्टी का था और स्थापना भी किया था। इसको हम अपरा पराशुरम भी कहते हैं। ठीक। महाजनपदा, महापद्मानंद मगधा रूरल नंद डायनेस्टी का था। नो अपरा रो पराशुरम एंड सर्वा छत्र टका सर्वा छत्र टका री इनक्रिएशन ऑफ परशुराम। यानी जो परशुराम जी से क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन किया था, तो ये भी कहता था अपने को अपरा पराशुराम, क्योंकि ये भी अपने को परशुराम ही मानता था, रिक्रिएशन मानता था परशुराम को, क्योंकि ये कहता था कि मैं ये भी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। ठीक। तो ही इज आल्सो ओन द टाइटल ऑफ इकतारा एंड इकछत्रा, यानी इकछत्र राज करता था। ठीक। एक छत्र राज, एक तारा या एक छत्र राज करता था और इसको टाइटल को ग्रहण, पहले राजा क्या करते हैं, अपने आप को टाइटल देते हैं। और आज के टाइम में भी तो यही हो रहा है। भले हम रिपब्लिक इंडिया को देख लीजिए, रिपब्लिक कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को ही पद वो देते हैं, भारत रत्न दे जाता है, कुछ भी हो जाता है, अपने आप खुद बड़ाई करते रहते हैं। नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ विच गॉड इज फाउंड ऑन युद्धया क्वाइन। युद्धया फिर आ गया ना। ठीक। युद्धया क्वाइन कहाँ का है, ये कनिष्का के टाइम का है। ठीक। तो उसके ऊपर कौन मिलेगा, तो कनिष्क क्या था, कनिष्क किसका मानते थे अपने आप को, विष्णु का, यानी वासुदेव, शिवा, कार्तिकेय, इंद्रा, किसको। ठीक। तो कार्तिकेय। ठीक। यादुदया क्वाइन आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ द रोहतक विच इंडिकेट द मिंट ऑफ Yudhaya ruler Rohtak only. The figure of Kartikeyan is found of Udayara coin. Udayara Republic was located in the northwest India during the 20th century. The valley of the Yamuna and Satluj river. Parni had the recognized Udaya warrior community, Udaya Jivi. Udaya coin has been found from the Yamuna Satluj region, basically Rohtak district of हरियाणा। तो उदया जो है उसके जो क्वाइन मिले हैं, उनके क्वाइन के ऊपर इनका कार्तिकेय भगवान का जो शंकर जी के पुत्र थे उनका उस पर सिंबल बना है, फिगर बना है। तो और ये उदया जो है ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के पास ही राज करते थे और ये सेकेंड BC थे। और सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर है कि यमुना और सतलज रिवर के पास में थे, इनके बीच में ही इनका रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी प्लान ऑफ द एशियन सरस्वती शेप। सिटी प्लान एशियन सरस्वती इन द शेप, सरस्वती शेप में कौन सा प्लान किया गया था, तो क्रिसेंटिक शेप में था। सिटी का प्लान एशियन सरस्वती इन शेप देना है क्रिसेंटिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बी इज करेक्ट आंसर है। द सिटी प्लान ऑफ द एशियन सरस्वती, जो सरस्वती है, ठीक, सरस्वती बुद्ध जी से रिलेटेड भी है, इज क्रिसेंटिक शेप। एशियन सरस्वती is located in the present day Uttar Pradesh में है। This city had the great historical background of capital Kosala kingdom during the Buddha era. This city also prominent center of trade and religion. ट्रेड और रिलीजन का प्रोमिनेंट सेंटर। और सरस्वती का जो शेप थी, बनावट थी, वो क्रिसेंटिक थी। क्रिसेंटिक ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिसेंटिक देख रहे हैं कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, 2010 में पूछा गया है। ठीक, किस तरह से शेप, सिटी का शेप, ये सब याद होना चाहिए। ये चित्र देखना, उसको पढ़ना, इसलिए NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो NCERT नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे NCERT से ही आया है, लेकिन थोड़ा सा डीप चला गया है। ठीक, NCERT बेसिक बुक, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर हल करने से यही हमें लाभ मिलता है कि हमें मालूम चलता है कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का क्या ट्रेंड चला, मतलब कि कितना डीप तक हमें पढ़ना पड़ेगा। सिटी का शेप पूछ रहा है, समझ रहे हैं। यानी बात तो वही हो गई कि मोदी जी आम खाते थे तो कौन से शेप के आम खाते थे, लेकिन नहीं, अब वो आम अलग चीज़ है। लेकिन मोदी जी का शेप पूछ सकता है, शेप कैसे थे, नहीं। पार्लियामेंट का पूछ सकता है, पार्लियामेंट का शेप कैसा है, क्योंकि वो फेमस चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th सेंचुरी BC सुक्तिमाती, क्या है, सुक्तिमाती वाज द कैपिटल ऑफ। सुक्तिमाती किसका कैपिटल था, जो 6th सेंचुरी में सुक्तिमाती किसका कैपिटल था, तो सुक्तिमाती छेदी का कैपिटल था। किसका, छेदी का। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर सुक्तिमाती या सुत्तिवाती नगर वा द कैपिटल ऑफ छेदी
क्षेत्री या छेदी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, सेंट्रल ईस्टर्न बुंदेलखंड में इनका था। क्षेत्री जो थे छेदी थे, क्षेत्री या छेदी बोलिए, ये लोग कहाँ थे? बुंदेलखंड के आसपास थे। सत्तोवाती इज आइडेंटिफाई द सुक्तिमाती इन महाभारत, यानी सत्तोवाती जो थे, सत्तोवाती तो सुक्तिवाती महाभारत में आइडेंटिफाई हुए। महाभारत ईरा शिशुपाला वाद द रूलर ऑफ दिस पैलेस, महाभारत के टाइम पर जो शिशुपाल था यहीं का राजा था। लेटर किल बाई श्री कृष्णा, कृष्णा के द्वारा निपटा दिया गया। क्षेत्रीय झटका, क्षेत्रीय झटका वन ऑफ द रूलर वन मेंशन इन द उपाचार मेंशन एज उपचार, ठीक। क्षेत्रीय झटका जो उपचार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ, यहाँ पर कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू द महाभारत, कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल, पंचाल किसको? पंचाली मतलब अर्जुन की पत्नी जो थी द्रौपदी, पंचाली के यहाँ की थी, तो पंचाली का हस्तिना से कोई मतलब नहीं था, इंद्रप्रस्थ से कोई मतलब नहीं, मथुरा कृष्ण का था बचा यही का अची चत्रा, पंचाल व एशियंट इंडियन स्टेट, एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो पंचाल व द एशियंट इंडियन स्टेट लोकेटेड इन मॉडर्न रोहेलखंड रीजन, बरेली, बदायूं एंड फर्रुखाबाद ऑफ यूपी। द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साउथ पंचाल एंड नॉर्थ पंचाल। पंचाल दो पार्ट में डिवाइड था, साउथ और नॉर्थ। द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ पंचाल वाज अही छत्रा, द कैपिटल ऑफ साउथ पंचाल वाज कंपिलिया। The identity of Indraprastha had stabilized the modern Delhi surrounded region. मथुरा was the capital of सुरसेना, कृष्ण जी के नाना का, लोकेटेड इन द मॉडर्न मथुरा रीजन। इसमें चंपा किसका था? अंगा का, कैपिटल व अंगा स्टेट, कैपिटल कोसला वाज श्रावस्ती, लोकेटेड मदर अयोध्या में कौशल अयोध्या श्रावस्ती, ठीक। कौशल राम जी की माता का नाम कौशल्या था, वहाँ से भी याद किया जा सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग द एशियंट टाइम, उज्जैन को क्या बोलते थे? अवंतिका है, अवंतिका बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि द एशियंट नेम ऑफ द उज्जैन वाज द अवंती या अवंतिका वाज लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल मालवा रीजन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, inscriptional evidence reveal that a canal was excavated order of नंद का जो किंग था, नंदा किंग धनानंद पद्मनंद, उन ऑर्डर पर जो ये कैनल बनाया गया था, किसके कहने पर? कहाँ का वो कैनल बनाया गया था? कहाँ पे एक्सकेवेट हुआ? तो यही इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिला है? वो इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिला? तो इंस्क्रिप्शन कलिंगा में मिला है। कहाँ पर? कलिंगा में बहुत से लोग जिसको हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खड़वेला, नंद रूलर हैड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन द डिग द कैनल इन कलिंगा में कैनल बनाने के लिए होता है खड़वेला, हाथी गुफा, इसको कलिंगा का भी इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक। हाथी गुफा का दिस कैनल वाज 344 BC। खरवेला है तो एक्सपेंडेड दिस कैनल अप टू इच कैपिटल, खरवेला जो है इसका जो एक्सपेंडेड था कैनल का, वो अपने कैपिटल तक लेके आया था। दिस इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द 13 ईयर ऑफ द खरवेला रीजन। दिस इज ओनली एविडेंस अबाउट द खरवेला, यानी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एक केवल है जो खरवेला का एविडेंस देता है उनके बारे में। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज फाउंड फ्रॉम द उदयागिरी हिल, खरवेला वाज रिलेटेड टू क्षेत्री डायनेस्टी से था खरवेला। और खरवेला हाथी गुफा अगर इंस्क्रिप्शन अगर गायब हो जाएगा तो खरवेला की हिस्ट्री गायब हो जाती है, लेकिन यही से मिलता है, ठीक। देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन चाहे कोई सोर्स इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कलिंगा रूरल खरवेला एसोसिएटेड विद डायनेस्टी, खरवेला किससे एसोसिएटेड था? तो छेदी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेबल ऑफ उदाइन एंड वसवा दत्ता इज एसोसिएट विद वसवा दत्ता, लव स्टोरी है भैया, उदाइन और वसवा दत्ता, ठीक। स्वप्न वसवा दत्ता, इस पर किताब लिखी है, कौन सा लिखी? ये क्वेश्चन आया था, लोग बेहोश हो गए थे, 2023 में ही आया था, 2023 या 2023 या 22 में आया था, जिस पर स्वप्न दोष किस कौन लिखा है? तो वो लिखी का नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो
सोचते विथ किससे, तो वसुदत्त किससे उठते हैं, तो कौशाम्बी। द फेबल ऑफ उदाइन एंड बसवा दत्ता फाउंड ए स्वप्न, देखा बोला ना, स्वप्न वसवा दत्ता ड्रामा ऑफ द महाकवि भास का ड्रामा एक्ट ऑफ महाकवि भास। इट कंटेंट लव स्टोरी ऑफ उदाइन किंग ऑफ वत्सा एंड भास के द्वारा लिखा गया है, कुल आ गया इसी में। एंड द वसवा दत्ता प्रिंस ऑफ द उज्जैन की प्रिंस थी, ठीक है ना। और वत्स का, ये उदाइन है वत्स का था, और ये प्रिंस राजकुमारी थी कहाँ का, तो ये उज्जैन का। सी वॉज डॉटर ऑफ द चंद्र प्रयोदत्त। उदाइन आल्सो ए ग्रेट बीना प्लेयर, बीना खूब बताते थे, सब बीना बजाते थे, ठीक। तो ये महाकवि भास के द्वारा स्वप्न वसवा दत्त, ये आने वाले एग्जाम में IAS में पक्का इस बार पूछेगा 100%। स्वप्न वसवा दत्ता ड्रामेटिकल, इसमें से कुछ भी पूछ देगा, कैसे पूछ देगा कि ये किसके बीच की लव स्टोरी है, पूछ देगा किसके बीच की लव स्टोरी, स्वप्न और कहाँ का राजा कहाँ का रानी, यहाँ पर पूछ सकता है, प्रिंस और राजकुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि रिविजन करते समय। द फेबल ऑफ उदाइन वसवा दत्त, उदाइन कहाँ का वत्स का राजा था, ठीक। और वसवा दत्ता जो थी ये राजकुमारी थी, कहाँ की, तो उज्जैन की राजकुमारी थी। और इस पर एक किताब लिखी गई जिसमें लव स्टोरी था दोनों का, स्वप्न वसवा दत्ता, यानी स्वप्न वसवा दत्ता का कौन लिखा, तो महाकवि भास, समझ रहे हैं, खूब लव स्टोरी चलती थी। मत्स्य महाजनपद, मछली महाजनपद 6 सेंचुरी आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पर मछली कहाँ पर रहेगी, हाँ, मछली कहाँ पर, रोहिलखंड, यहाँ मछलिए नहीं मिलेगी, पहाड़ी एरिया, हमारा नाम था मत्स्य महाजनपद 6 सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक। रोहिलखंड बोल रहा है, राजस्थान बी यहाँ गलती मारती है। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था, और ये कैपिटल इसका विराटनगर था। विराटनगर अगर आप याद कर नहीं पा रहे हैं तो विराटनगर जब क्या बोलते हैं, अर्जुन और पांडवों को जब वो किया गया था, अज्ञातवास मिला था, तो वो विराटनगर में ही शरण लिए थे और विराट का युद्ध हुआ था, ठीक। इट वाज द लोकेटेड इन अलवर, भरतपुर, जयपुर। महाभारत अगर देखते हैं तो उसमें आपको मिलता है कि विराट का युद्ध महाभारत के टाइम अर्जुन किए थे। अर्जुन उस समय क्या बनते हैं, तो उस समय अर्जुन विराटनगर में क्या बोलते हैं, थर्ड जेंडर बन के रहते हैं अपनी गुप्त, उनको अज्ञातवास था ना 1 साल का, अगर 1 साल उनको पता चल जाएगा तो फिर अब से 12 साल बन, तो इसलिए जो कौरव थे उनको ढूंढते थे चपक के एकदम चारों तरफ, एकदम खोज निकालने कहीं मिल जाए। और लास्ट टाइम पर उनको शंका होता है तो विराट पर युद्ध कर देते हैं, और विराट पर युद्ध कर देते हैं तो अर्जुन लास्ट टाइम में अपनी आते नहीं हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आते हैं जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, सूर्य डूबने लगता है तब अपने, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये आपका महाजनपद और महाजनपद का उदय का यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा पचमा है, तो पचमा हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। कल फिर मिलेंगे तो हम पचमा, जिसमें रिलीजियस मोमेंट है, तो रिलीजियस मोमेंट का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिल के अगर फिर इसको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसको सॉल्व किया जाएगा फिर से, तो फिर इसको बार बार किया जाएगा। और हाँ, NCERT को इसके साथ में लेके ही चला जाएगा, पूरा नहीं NCERT पढ़ा जाएगा, बस उसके मेन जो पॉइंट है, जैसे उसका मेन जो कीवर्ड है, जिसका जैसे उसमें जो टेबल बना के दिया गया है, उसमें मैप दिया गया है, उन सबको इसके साथ ही लेके चलेंगे, ताकि हमारा मैप के साथ साथ उसका टेबल जो है याद रहे, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।